यू कैन हील योर बॉडी, ये मैंने आपको कल बताया था, लुइस है की बुक। ऐसे ही दोस्तों एक हील करके मूवी है, HEAL, हील, ये मूवी आप देखिएगा। ये मूवी आप देखेंगे तो आपको इस मूवी में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो आप उसे हील कर सकते हैं, उसको सही कमांड्स देके, उसके आसपास का वातावरण चेंज करके, उसको हैप्पीनेस के अंदर डाल के। आपने द सीक्रेट अगर मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा एक लेडी जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उसने कहा, उसने बताया कि मुझे जिस दिन पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चेंज करना सोचा और मैंने अपना पूरा वातावरण ऐसा बना दिया जो कि मुझे याद दिलाए कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैंने आसपास म्यूजिक लगाना शुरू कर दिया, मैं फनी मूवीज देखने लगी, मैं बहुत ज्यादा हंसने लगी, खेलने लगी, एंड एवरीथिंग बिकेम ग्रेट। दोस्तों एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूना में था और पूना में जेएम रोड पे एक हॉल है, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम। 250-300 लोगों का बैठने का हॉल है और उस हॉल में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था इसी टॉपिक के ऊपर। थॉट एंड लाइफ मास्टरी मेरा प्रोग्राम होता है, तो वो थॉट एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम मैं वहां कर रहा था और मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जब आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। आप जो चाहो वो पा सकते हो, आप चाहें तो अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। ऐसे मैंने कई सारी चीजें बताई। तो एक आदमी वहां खड़ा हो गया, उसकी एज होगी, उनकी एज होगी अराउंड 45-46 के आसपास। वो खड़े हो गए, बोले सर मुझे सच में इस समय कुछ ना कुछ शेयर करना है। आई वांट टू शेयर समथिंग सर, आई वांट टू शेयर समथिंग। सो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट टू शेयर? मैंने कहा व्हाट डू यू रियली वांट टू शेयर? उन्होंने कहा नहीं सर, आई वांट टू शेयर समथिंग। एंड उस समय जब वो बोल रहे थे आई वांट टू शेयर समथिंग, तो मैंने कहा चलिए, सभी से सहमति ली, सभी को बोला ठीक है आइए। वो आए और वो अपने 15 साल के एक बच्चे के साथ आए, स्टेज के ऊपर आए। बोले सर मैं आपका प्रोग्राम सुनने के लिए इस ऑडिटोरियम में आज नहीं आया हूं, मैं तो आपके प्रोग्राम का न्यूज़पेपर में आज सुबह ऐड देखा और इस हॉल का नाम जब मैंने देखा, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम जेएम रोड, मैं तो इस हॉल के अंदर बैठने के लिए आया हूं और बैठने के बाद जो आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं उसका तो मेरे पास सोने का सुहागा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस हॉल को देखने के लिए क्यों आए? तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा सर मैं पूना से नहीं हूं, मैं पूना के बाहर शोलापुर या कोल्हापुर, उन्होंने कुछ बोला, बोले वहां से हूं सर। और सर आज से 4 साल पहले की बात है, मुझे कैंसर हो गया था 3rd स्टेज और मैं रूबी हॉल क्लिनिक करके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। और मैं रूबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो मेरे बारे में डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था, मेरी वाइफ ने गिव अप कर दिया था, मेरी मम्मी ने गिव अप कर दिया था। सभी के चेहरों पे एक ही चीज लगती थी, दिखाई देती थी मुझे कि कल मौत का समाचार आएगा या परसों। मेरे रिलेटिव्स भी मुझे जब मिलने आते थे तो उनके चेहरे पे भी यही भाव होता था कि मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रहूंगा। एंड सर एक दिन सुबह मैं जब उठा, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था कैंसर के कारण, एंड मैंने उठ के अखबार पढ़ा तो मुझे एक ऐड दिखाई दिया कि इस ऑडिटोरियम में, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में एक म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा था। मैंने मेरी वाइफ को कहा देख अब मरना तो है ही, एक काम कर, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे, मैं चाहता हूं कि हंसते हंसते मरूं, मैं चाहता हूं कि ये दर्द के साथ ना मरूं, मुझे ये म्यूजिक का प्रोग्राम देखने के लिए ले चलो। उस समय हमारा यहाँ पे कोई ज़्यादा था नहीं लोग, तो हमने एक टैक्सी करी, जैसे तैसे मेरी वाइफ मुझे इस प्रोग्राम में लेके आई। इसी ऑडिटोरियम में जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसके आसपास ही कहीं मैं सर बैठा हुआ था और म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था। मेरी बॉडी में बहुत पेन था, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था उस पेन को, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक का फ्लो बनता गया, बढ़ता गया, जबरदस्त होता गया, एनर्जी बढ़ती गई, धीरे धीरे मैं अपनी तकलीफ को जैसे तैसे भूल गया। मैं भी तालियां बजाने लगा, मैं भी इंजॉय करने लगा, मैं भी सेलिब्रेट करने लगा, मैं भी पूरी तरह से जोश में आ गया सर। एंड पता नहीं मेरे अंदर से एक इच्छा जागी, आई वॉन्ट टू लिव, यार मैं जीना चाहता हूं। और सर पता नहीं उस दिन के बाद से क्या हुआ कि डॉक्टर्स अभी तक हैरान हैं कि मैं कैसे ठीक हो गया, क्योंकि एक दिन पहले तक सबने गिव अप कर दिया था। इनफैक्ट उस दिन शाम तक सबने गिव अप कर दिया। अगले दिन से मेरी रिपोर्ट्स में सुधार होने लगा, धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया और आज ये बच्चा मेरे साथ इसलिए स्टेज पे लेके आया हूं क्योंकि मैं इसका एडमिशन कराने आया हूं पूना में। इसके सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि ये घटना सच्ची है।